हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, हम लोग पढ़ रहे हैं डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर फर्स्ट, जिसका कि नाम है बाल विकास और सीखने की प्रक्रियाएं। बाल विकास में हमने चैप्टर नंबर 1 को कंप्लीट कर लिया है और जो हमारी लास्ट वीडियो जो है उसमें हमने उसका रिवीजन भी कर लिया है। फ्रेंड्स, आज जो हमारी क्लास होने वाली है उसमें हम बाल विकास का चैप्टर नंबर 2 पढ़ने वाले हैं और जिसका कि नाम है बाल विकास की अवस्थाएं। तो फ्रेंड, बाल विकास की अवस्थाएं जो हैं वे नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, चैप्टर के नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि बालक के विकास की कितनी अवस्थाएं क्या हैं, कौन कौन सी हैं, ये सभी अवस्थाओं के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें बताया गया है कि प्रत्येक बालक का जो जन्म होता है वह एक विकासशील प्राणी के रूप में होता है और वह जो है जन्म से लेके जीवन के अंतिम समय तक, यानी जन्म से लेके मृत्यु तक जो है उसका विकास जो है होता रहता है। और जब बालक जो है, जब इस संसार में जब वह आता है, तब वह उसका जो है शारीरिक और मानसिक विकास उसका नहीं हो पाता है। और अगर हम बाल मनोविज्ञान की दृष्टि से अगर देखें तो बाल विकास को जो है विभिन्न अवस्थाओं में विभाजित किया गया है और उन प्रत्येक अवस्था का जो है अलग अलग अध्ययन करना जो है बहुत ही आवश्यक है। इसी संबंध में हमारे एक मनोवैज्ञानिक हैं जिनका कि नाम है डॉक्टर अर्नेस्ट जोन्स। इनके द्वारा जो है अवस्थाओं का विभाजन किया गया है और उन्होंने बताया है कि विकास की अवस्थाओं का विभाजन जो है सबसे उपयुक्त इनके द्वारा बताया गया है। और इन्होंने जो है अवस्थाओं का विभाजन जो है वो कुछ इस प्रकार से किया है, यानी कि उन्होंने 4 प्रकार से अवस्थाओं का विभाजन किया है। वे कौन कौन सी अवस्थाएं हैं? नंबर 1 है हमारी शैशवावस्था। शैशवावस्था में फ्रेंड्स, हमारा जो शैशवावस्था का जो काल होता है बालक का, वह जन्म से 5 वर्ष या 6 वर्ष होता है। यानी कि जन्म के समय से 5 या 6 वर्ष तक के बच्चे का जो काल होता है, या कह सकते हैं जन्म से 5 या 6 वर्ष तक के बच्चे जो है शैशवावस्था पीरियड में आते हैं। और नंबर हमारा 2 है बाल्यावस्था यानी चाइल्डहुड पीरियड, जिसकी की उम्र या जिसका की काल होता है 6 से 11 वर्ष या 12 वर्ष। 6 से 11 या 12 वर्ष तक के बच्चे जो आते हैं वो बाल्यावस्था के काल में आते हैं। और हाँ, नंबर 3 है हमारा किशोरावस्था। किशोरावस्था में हमारे 12 से 18 वर्ष तक के बच्चे आते हैं। और नंबर 4 है हमारा प्रौढ़ावस्था। प्रौढ़ावस्था में 18 वर्ष के ऊपर के जितने भी लोग बच्चे या लोग होते हैं वे सभी जो है प्रौढ़ावस्था में आते हैं। तो फ्रेंड्स, इन सभी अवस्थाओं का जो है हम एक एक करके बहुत गहनता से अध्ययन करेंगे। और आज की क्लास में हम जो है शैशवावस्था के बारे में हम शुरुआत करते हैं। तो देखते हैं शैशवावस्था क्या है और शैशवावस्था बालक के विकास के लिए कितनी महत्वपूर्ण है। फ्रेंड्स, सबसे पहला है हमारा शैशवावस्था। तो फ्रेंड्स, शैशवावस्था जो है वो जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल बताया गया है, यानी कि बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट पीरियड जो है शैशवावस्था होता है। इसमें जो है मनोवैज्ञानिकों ने जो है बताया है कि बालक और उसके विकास की विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन करके वे इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि सभी अवस्थाओं में जो है शैशवावस्था जो है बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण है। यानी कि शैशवावस्था को जीवन का, बालक के जीवन का जो है सबसे महत्वपूर्ण काल बताया गया है। इसी संबंध में हमारे बहुत सारे मनोवैज्ञानिकों ने अपने अपने विचार शैशवावस्था के संदर्भ में रखे हैं और हम एक एक करके देखते हैं कि हमारे मनोवैज्ञानिकों के क्या विचार रहे हैं शैशवावस्था के प्रति। तो फ्रेंड्स, इसी संबंध में हमारे एक विचारक हैं जिनका कि नाम है न्यूमैन। उन्होंने कहा कि 5 वर्ष तक अवस्था जो है शरीर और मस्तिष्क के लिए बहुत ही ग्रहणशील रही है। यानी कि इन्होंने ये बताया कि 5 वर्ष तक अवस्था जो है, यानी कि 5 वर्ष तक की जो अवस्था होती है उसमें
शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से जो है हमारा विकास बहुत ही अच्छे से होता है। यानी कि हम फिजिकली प्लस मेंटली हमारा जो विकास होता है वह बहुत ही अच्छे तरीके से होता है। तो ये बात किसने कही? ये बात हमारे मनोवैज्ञानिक हैं न्यूमैन। उन्होंने कहा कि 5 वर्ष तक की अवस्था में जो है बालक का शारीरिक और मानसिक रूप से विकास जो है बहुत ही अच्छे से होता है। यानी कि बहुत ही बड़ी ग्रहणशील रहती है 5 वर्ष तक की अवस्था, ऐसा इन्होंने बताया। यानी कि जन्म से लेकर 5 वर्ष तक बच्चा जो कुछ भी वह सीखता है वह उसे बहुत समय तक, यानी कि वह उसके लिए बहुत ही लाभदायक होता है। इसी संबंध में हमारे दूसरे विचारक हैं जिनका कि नाम है फ्रायड। उनका कथन ये है कि मनुष्य को जो कुछ भी बनना होता है वह शुरू के 4 या 5 वर्षों में ही बन जाता है। यानी कि उन्होंने ये कहा कि मनुष्य या बालक जो कुछ भी बनना चाहता है वह शुरू के 4 से 5 वर्षों में ही बन जाता है। यानी कि इन्होंने कितनी बड़ी बात कह दी कि इन्होंने बच्चे के भविष्य तक का इस शैशवावस्था के काल में बता दिया कि अगर बालक शुरू से यानी जन्म से लेके 4 या 5 वर्षों के बीच में जो कुछ भी वह सीखता है, बनना चाहता है, वह सब कुछ जो है वो इन्हीं 4 या 5 वर्षों में बन जाता है। तो फ्रेंड्स, इन्हीं परिभाषाओं के आधार पर हमारे शैशवावस्था को जो है जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल बताया गया है। फ्रेंड, इसी में हमारे दूसरे विचारक हैं एडलर। एडलर कहते हैं कि शैशवावस्था द्वारा जो है जीवन का पूरा क्रम निश्चित होता है। यानी कि हमारी जो ऊपर टैगलाइन जो थी कि शैशवावस्था जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल है, सभी मनोवैज्ञानिकों ने इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने वे सब ये बताते हैं कि शैशवावस्था जो है बालक के जीवन में कितनी महत्वपूर्ण है। ये सब उन्हीं की परिभाषाओं में आप सभी लोग बहुत ही अच्छे तरीके से देख पा रहे होंगे। एडलर भी यही कहते हैं कि शैशवावस्था के द्वारा जो है जीवन का पूरा क्रम निश्चित होता है। यानी कि शैशवावस्था इतनी महत्वपूर्ण अवस्था है कि बच्चे का जो जीवन जो है उसका पूरा जीवन निश्चित हो जाता है इस शैशवावस्था के काल में। तो आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारी जो शैशवावस्था जो बालक की जो शैशवावस्था जो होती है वह कितनी महत्वपूर्ण होती है। आगे है कि 20वीं शताब्दी में मनोवैज्ञानिक ने बालक और उसके विकास को अवस्थाओं का विस्तृत और गंभीर अध्ययन किया। यानी कि 20वीं शताब्दी के भी जितने भी मनोवैज्ञानिक हैं उन्होंने बालक और उसके विकास की जो अवस्थाएं हैं उसके संदर्भ में उन्होंने बहुत ही विस्तार से और बहुत ही गहनता से अध्ययन किया। तो इसी संबंध में हमारे एक मनोवैज्ञानिक हैं जो कि बहुत ही प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक हैं, क्रो एंड क्रो। इनकी कोटेशंस या इनकी परिभाषाएं जो हैं वो ना कि डीएलएड की परीक्षा में बल्कि यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट, इन सभी हमारे टीचिंग के जितने भी एग्ज़ाम हैं सभी में इनकी डेफिनेशन जो है वो ज़्यादातर पूछी जाती हैं। तो फ्रेंड्स, क्रो एंड क्रो ये कहते हैं कि 20वीं शताब्दी जो है वह बालक की शताब्दी है। ये हमारे क्रो एंड क्रो के विचार हैं। फ्रेंड्स, आगे जो है बताया गया है कि मनोवैज्ञानिकों के इन्हीं विचारों के आधार पर ये कहा जा सकता है कि इस अवस्था में बालक के भावी जीवन का निर्माण होता है। यानी कि हम कंक्लूज़न के तौर पे हम कह सकते हैं कि मनोवैज्ञानिकों के इन्हीं विचारों के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि शैशवावस्था में जो है बालक के भविष्य का निर्माण हो जाता है। यानी उसके भावी जीवन का निर्माण हो जाता है कि जैसे कि हमारे फ्रायड महोदय ने ये बोल दिया कि बच्चे को जो कुछ भी बनना होता है वह शुरू के 4 या 5 वर्षों में वह बन जाता है। और एडलर ने कह दिया कि जो शैशवावस्था जो है वह जीवन का भैया पूरा क्रम जो है जीवन का निश्चित हो जाता है शैशवावस्था में। और हमारे जो न्यूमैन महोदय हैं उन्होंने तो ये कह दिया कि 5 वर्ष तक के बच्चे जो होते हैं उनमें उनका शारीरिक और मानसिक जो है विकास जो है बहुत ही अच्छे से होता है। या उनकी परिभाषाओं के आधार पर अगर हम लें तो उन्होंने ये कहा कि 5 वर्ष तक की अवस्था में जो है शरीर और मस्तिष्क जो है
बालक के जो शरीर और मस्तिष्क जो है वो बहुत ही ग्रहणशील होता है, यानी बहुत सारी चीज़ों को वह ग्रहण करने के लिए आतुर होता है और बहुत सारी चीज़ों को वह बहुत जल्दी से भी सीख जाता है। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में बस इतना ही। क्लास ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसीलिए आज की क्लास में हमने सिर्फ शैशवावस्था के काल में जो हमारे प्रमुख जो मनोवैज्ञानिक हैं उन्होंने उनके क्या विचार हैं वो सब जाना, और हमने जो है आज नए चैप्टर की शुरुआत करी। तो फ्रेंड्स, अगर आपको आज की क्लास में कोई भी पॉइंट समझ में नहीं आता है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में नोटिफिकेशन बेल भी दबाइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो, क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। थैंक यू।